राजसमंद में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक वृद्ध महिला का अधजला शव मिला है, जमीन में गाड़ दिया था। यह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर महिला की मौत क्यों और कैसे हुई है। फिलहाल राजसमंद के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के साथ तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। साथ ही एफएसएल टीम भी मौके पर है और जो कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्यों और कैसे हुआ। जी है, ये पूरा मामला राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना अंतर्गत मंडावर ग्राम पंचायत के डुंगातों की गुआर गांव का है, जहां पर 70 वर्षीय सोहनी देवी पत्नी शेर सिंह रावत की मौत हो जाती है। 70 साल की ये महिला है सोहनी देवी रावत, जो कि अक्सर अपने शरीर पर सोने के आभूषण पहने रखती हैं और जिसकी वजह से यह आशंका जताई जा रही है प्रथम दृष्टया कि उसके साथ कोई लूट की घटना हुई है और इसी के तहत अज्ञात बदमाशों द्वारा उसे मारकर उसे जलाने के बाद गाड़ दिया। लेकिन ये चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह उस महिला का शव मिला है वह उस मकान के पिछवाड़े की ही घटना है और पीछे भी बहुत सारे मकान हैं। बताया यह भी जा रहा है कि वह महिला कल दोपहर को गांव में सही सलामत दिखी थी। वह काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, गांव में घूमती रहती थी, लोगों के घर आती जाती रहती थी और हमेशा वह स्वर्ण आभूषण पहने रखती थी। लेकिन न तो उसकी किसी से द्वेषता थी और न ऐसी कोई अन्य घटना, अन्य ऐसी अनहोनी की बात भी सामने आ रही है। उसका सबके साथ अच्छा व्यवहार भी बताया जा रहा है। उसके पति शेर सिंह उसके साथ ही यहीं रहते हैं और उनके जो 2 बेटे हैं वो गुजरात में नौकरी करते हैं। फिलहाल यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि महिला की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की और फिर उसका शव क्यों जलाया गया। अधजला जो शव उसका जो था उसके घर के पीछे कुछ खड्डे में खोद कर डाल रखा था, उसे पुलिस ने बाहर निकाला और उसके बाद देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है। सूचना के बाद राजसमंद से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक भी पहुंचे। देवगढ़ थाना प्रभारी अनिल बिश्नोई वहां पर थे। अस्पताल में परिजन व गांव के लोगों से भी बातचीत की और उसके बाद दोनों ही अधिकारी मंडावर ग्राम पंचायत के डुंगातों की गुआर बस्ती में पहुंची, जहां पर घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है, जिस जगह महिला को जलाया गया और जिस जगह महिला को दफनाया गया। साथ ही उस महिला के घर की भी तलाशी ली जा रही है। उस महिला के बारे में पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है कि ये महिला, इसका क्या रूटीन में शेड्यूल रहता है और कहीं उसकी किसी के साथ कोई द्वेषता तो नहीं थी, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, आस पड़ोस में और कौन रहते हैं, वो सब कुछ तहकीकात की जा रही है। आपको बता दें कि मंडावर जाने का जो मुख्य रास्ता है वह इसी डुंगातों का गुआर होकर जाता है और रोड किनारे ही इस महिला का मकान है। घटना जो स्थल है वह भी इस मकान के पिछवाड़े बताई जा रही है और पीछे भी बहुत सारे मकान हैं। आशंका यह भी बताई जा रही है कि हो सकता हो कल दिन में ही उसकी हत्या कर दी हो, लेकिन सवाल उठता है कि घर के पिछवाड़े भी कई सारे मकान हैं तो उन्हें क्यों नहीं दिखाई दिया। अगर दिन में ही उसे जलाया गया तो लोगों को दिन में भनक क्यों नहीं लगी, यह भी यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है। और उसके बाद उसके शव को गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। महिला की संदिग्ध मौत के मामले में उसके पति शेर सिंह ने देवगढ़ थाने में जो रिपोर्ट दी है उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पड़ोसी मनोहर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह रावत, उसकी मां सायरी देवी सहित परिजनों पर यह गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने मारकर जलाकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी और गड्ढे में गाड़ दिया। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट जो लेकर प्रकरण दर्ज कर दिया है। सभी पहलुओं पर गहन जाँच की जा रही है। रिपोर्ट में जो दी है उस रिपोर्ट के अनुसार उसके शेर सिंह ने बताया कि वह सुबह नरेगा के काम के लिए चला गया, दोपहर 12 बजे घर पहुंचता है। घर पर आने के बाद उसने खाना बनाया और पत्नी के साथ खाना खाया। उसके बाद वह सो जाता है। पत्नी अपने रूटीन के काम में लग जाती है और शाम को करीब 7:30 बजे वह अपने बड़े भाई हेम सिंह के घर गया, जहाँ पर हेम सिंह के घर वह खाना खा ही रहा था। तभी मनोहर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह आता है और दौड़कर कहता है, तत्काल आप मेरे साथ घर चलो। तो वह कहता है खाना खाने दे, ऐसी क्या बात है। तो उसने कहा नहीं, वहीं चलकर बताऊंगा। इस तरह वो आता है और तभी फिर वह खुद रवाना होता है। साथ ही उसका जो भतीजा है
संतोष सिंह वह भी साथ हो जाता है, गांव के गणेश सिंह भी साथ होता है। सभी लोग मनोहर सिंह के घर जाते हैं। मनोहर सिंह के घर के पीछे के बाड़े में पहुंचते हैं, जहां पर अधजला जो शव था गड्ढे में गाड़ रखा था, उसका एक हाथ बाहर निकला हुआ था। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। उसके बाद गेंती फावड़ा मंगाते हैं। कई लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, खुदाई करते हैं, शव बाहर निकालते हैं। मतलब उसमें शव नहीं मिलता है, शव के कुछ अवशेष मिलते हैं। एक हाथ में मिलता है, दूसरा हाथ नहीं था, लेकिन एक हाथ में कुछ चूड़ियाँ थी। पैर भी नहीं थे, लेकिन पैर का कड़ा उसमें मिलता है। इसके अलावा शरीर के कुछ अवशेष जो हड्डियों के रूप में मिलते हैं, मिट्टी जली हुई मिलती हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर यह हत्या किसने की। लेकिन यह स्पष्ट जरूर हो गया था कि यह लाश किसकी है। यह लाश शेर सिंह रावत की पत्नी सोहनी देवी की थी, जो 70 साल की उम्र है। दोपहर में उसने अपने पति के साथ में खाना खाया था और शाम होते होते उसका शव पास में ही बाड़े में गड्ढे में अधजला मिला। इस तरह अपनी पत्नी के शव को टुकड़े टुकड़े में देखकर वह हैरान रह जाता है। वह रोने लगता है, बिलखने लगता है। और उसके बाद गांव वासियों ने सूचना दी तो देवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उस अध जले शव के हिस्सों को, टुकड़ों को एक पोटली में बांधा और उसके बाद देवगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल मौके पर एफएसएल द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि आखिर इस महिला की मौत कैसे हुई है। घर से भी काफ़ी कुछ तहकीकात की जा रही हैं, तो घटनास्थल पर भी देखा जा रहा है और जिस जगह वो गड्ढा खोदकर महिला को दफनाया गया है उस स्थल का भी गहनता से तहकीकात की जा रही है। इस महिला के व्यवहार से लेकर गांव के अन्य लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार की भी तहकीकात हो रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से महिला की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस द्वारा उस महिला से जुड़े जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों से पूछताछ की जा रही है, कुछ कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही हैं और उस महिला के साथ रोज़ाना जो उठने बैठने वाले महिलाएं हो या गांव के अन्य लोग, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घटनाक्रम को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन राजसमंद के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा। पुलिस द्वारा प्रारंभिक स्टेज पर यह स्थिति है कि पूरी महिला जो है उसको जला दिया है, उसका शव जो गड्ढे में गाड़ दिया था उसे निकालकर हमने अधजला जो शव के कुछ अवशेष जो मिले थे टुकड़ों में, उसे हॉस्पिटल में रखवा दिया है। और साथ ही मौके पर एफएसएल के साथ अन्य फोरेंसिक टीमें भी मौके पर हैं, उनके द्वारा गहन तहकीकात की जा रही है, खास तथ्य जुटाए जा रहे हैं और पुलिस भी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा होने की उम्मीद पुलिस द्वारा जताई जा रही है। मौके पर फिलहाल अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, देवगढ़ के थाना प्रभारी अनिल विश्नोई के साथ कई तमाम अधिकारी, एफएसएल, फोरेंसिक से जुड़े अधिकारी भी मौके पर हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।